अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब का लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे बड़ा पावर शो होने जा रहा है और उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि हुकूमत भी मुश्किल में है, हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना भी है, लेकिन हुकूमत की जो नई काबीना तश्कील दी गई है उसमें भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं उनके भी इख्तलाफात हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये जो हुकूमत आई है, जिस तरीके से ये काबीना बनी है या जिस तरीके से हुकूमत बनी है आप सबको पता है, उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब का आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पे पावर शो, जलसे से पहले हुकूमत की जानिब से रुकावटें पैदा की जा रही हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा कबल मीनार पाकिस्तान को ताले लगाए गए थे और कारकुनान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन इससे भी पहले कल एक लेटर जारी किया गया, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, वजारत दाखिला की जानिब से यानी हुकूमत वक्त की जानिब से इमरान खान साहब की सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए उनको रोका जा रहा था कि आप जलसे में ना जाएं, आप वीडियो लिंक के जरिए आप खिताब करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हर सूरत जलसे गाह में पहुंचूंगा, अगर मेरी जान भी चली जाती है लेकिन मैं जलसे गाह में पहुंचूंगा और कौम से खिताब करूंगा जलसे। तो ये अपनी जगह पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी हुकूमत चाह रही है कि जलसा रोकें, रुकावटें पैदा कर रही है और जो मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन लगा के तहरीक इंसाफ का एक कल्चर है, वो जब जलसा एक शहर में होता है बड़े में, तो साथ साथ कई बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगा के और वहाँ पर भी एक जलसे का माहौल क्रिएट करते हैं और लोगों को वहाँ पर इमरान खान साहब का खिताब सुनवाते हैं। तो ये एक इनका ट्रेंड रहा है, तो उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला दिया गया, यानी रिमार्क्स दिए गए कि सेहतमंद जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ना रोका जाए, क्योंकि अवाम के हुकूक को पामाल हम नहीं कर सकते। जो अवाम के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उनमें मदाखलत ना की जाए और अवाम के हुकूक की पामाली से गुरेज किया जाए। तो तहरीक इंसाफ को यानी इजाज़त मिल गई कि मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के वो जलसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। अच्छा, कल जो लेटर जारी किया गया वजारत दाखिला की जानिब से, लेकिन इससे कबल मैंने भी अपने एक व्लॉग में आपको बताया था कि चौधरी शुजात का एक बयान जारी हुआ था जब अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं आई थी। उसमें इमरान खान साहब को 3 चीज़ें पेश की गई थी, यानी 3 ऑप्शंस इमरान खान साहब के सामने रखे गए थे कि आप या तो इस्तीफा दे दें, या आप अदम एतमाद का सामना करें, या फिर आप नए इलेक्शन का ऐलान करा दें। वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको कहा गया था, पैगाम पहुंचाया गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हमें ये कहा गया था कि ये 3 ऑप्शन हैं, इनमें से हम कौन सा इस्तेमाल करें। तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हमने उनको बोला था जो आपको बेहतर लगे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन के जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट के जानिब से मुझे ये 3 ऑप्शन दिए गए। बहरहाल ये मामला अपनी जगह पे मौजूद है। एक टकराव था हुकूमत में, साबका हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। कल चौधरी फवाद ने भी आखिर बिलाकर अपने ज़बान से एक ताला जो है लगा हुआ था उनको, उन्होंने भी बोल दिया। देखिए, बातें तो बहुत सारी सामने आ रही थी और अभी सोशल मीडिया पे जो मामला चले वो आप सबके सामने है कि आखिर ये मामला तहरीक अदम एतमाद तक क्यों पहुंचा। अदम एतमाद तक पहुंचने के बाद फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों घर जाना पड़ा, उसकी वजूहत हमने आपको बताई थी कि देखें, नवंबर या अक्टूबर से मामला ये ख़राब थे, क्योंकि नवंबर या अक्टूबर में DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन एक तो जारी होना था। इमरान खान साहब बज़िद थे कि जनरल फैज़ हमीद को DGISI बतौर काम करने दिया जाए फिलहाल, यानी अक्टूबर या नवंबर को, यानी 1 साल तक वो इनको रखना चाह रहे थे। लेकिन आर्मी के अंदर एक डिसिप्लिन है, उन्होंने कहा कि हमारे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसमें मदाखलत की जा रही है, तो वहां से ये मामला बिगड़े थे। उसका कल चौधरी फवाद ने भी एक टॉक शो में जिक्र किया कि एस्टेब्लिशमेंट से अगर हमारे मामला खराब ना होते तो हमारी हुकूमत चलती, हमारी हुकूमत को घर
नहीं जाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, मज़ीद और भी चीज़ें वाज़ेह होंगी, क्योंकि ये सारा खेल वहाँ से शुरू हुआ था और ख़त्म भी ज़ाहिर सी बात उन्होंने किया। जो लोग इमरान खान साहब को लाए थे उन्होंने ही हटाया। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। वो चौधरी शुजात ने अदम एतमाद की तहरीक से पहले कहा था कि किसी को मार दिया जाएगा या किसी को मरवाया जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब के हवाले से ये प्लानिंग तो नहीं की गई थी? अगर इमरान खान साहब जिद पे अड़े रहते हैं और इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते, इमरान खान साहब बजिद रहे, तो इमरान खान साहब को भी यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरह उनको भी टारगेट किया जाएगा। माजी में पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर को लियाकत बाग में रावलपिंडी में गोली का निशाना बनाया गया। इसी तरीके से हो सकता है कि ऐसी भी प्लानिंग हो, क्योंकि बाहर से ये सारी गेम चलती है, प्लानिंग बाहर की होती है, लेकिन अंदर के लोग इसमें शामिल होते हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब आज जलसे में आते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनकी जान की हिफाजत करे। लेकिन ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान साहब एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनको फुल सिक्योरिटी दी जाए, उनको बजाय उनको उनके ख़िलाफ़ रुकावटें पैदा की जाए और उनको एक थ्रेट्स जो मौजूद हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इजाफा करके उनको खातिर ख़ास सिक्योरिटी दी जाए। और देखिए, जमहूरी जो दौरा हुकूमत होता है उसमें जलसे करना हर किसी का एक राइट्स है। पाकिस्तान का आइन भी इजाज़त देता है कि आप जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां करें, क्योंकि आपका ये एक जमहूरी आइनी हक है, तो आप उस पर जलसा करें। तो इमरान खान साहब को जलसा करने दिया जाए। हाँ, अगर इससे तकलीफ किसी को है तो वो तो जाहिर सी बातें होगी। अब अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन कामयाब हो गई, अपोजिशन अपनी जगह पे उन्होंने अब हुकूमत बना ली है, वो हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब अब रोडों पे हैं, सड़कों पे वो अपने बयानिए को चला रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड अभी भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। कल आप देख ले ट्विटर स्पेस का जो उनका जो सोशल मीडिया पे एक खिताब था या उन्होंने एक जो पैगाम दिया है ट्विटर स्पेस पे, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी ट्विटर स्पेस पे इमरान खान साहब की उस स्पीच ने, उस इंटरव्यू ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी बढ़ रही है। तो अगर इमरान खान साहब पब्लिक में मकबूल हो रहे हैं और इमरान खान साहब को पब्लिक सपोर्ट कर रही है, तो इसमें उनको हुकूमत वक्त को परेशानी तो होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी अभी वो हुकूमत में आए तो उनके लिए रुकावट पैदा हो रही है। और जिस तरीके से वो हुकूमत में आए ये भी हम सबको और आपको पता है। बहरहाल इमरान खान साहब का आज मीरान पाकिस्तान पे जलसा है, उसमें उस जलसे के अंदर वो क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये अब जलसे के बाद सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी और उसके बाद हम वीडियो करके आपको बताएंगे। अब आते हैं मौजूदा हुकूमत पे। जो मौजूदा हुकूमत चूचू का मुरब्बा जिसे कहा जा रहा है, उसमें आपसी इख्तलाफात उनमें बढ़ रहे हैं। MQM, BAP और अख्तर मेंगल, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, ये सारे इख्तलाफात खुलकर ये भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत चलती कितनी है इस पर कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि 1 महीना चले, हो सकता है कि ईद के बाद ये पूरी ऐलान कर लें इलेक्शन का, क्योंकि इनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। इमरान खान साहब भी बना रहे और दूसरी जानिब भी इनके खिलाफ माहौल बन रहा है। तो तारिक फातमी को इन्होंने लगाया। तारिक फातमी को 24 घंटे या 48 घंटे के बाद तारिक फातमी को हटाया गया, क्योंकि तारिक फातमी मरकजी किरदार रहे डॉन लीग्स के हवाले से। तो इस्टेब्लिशमेंट को वो बात पसंद नहीं आई। इस्टेब्लिशमेंट ने जाहिर सी बात है मियाँ शहबाज शरीफ से बात की होगी और उसके बाद फिर वो प्रेशर जो आया हुकूमत वक्त के ऊपर, तारिक फातमी को हटाया गया। अब हुकूमत वक्त क्या करती है? हुकूमत वक्त के खिलाफ एक तो इमरान खान साहब सड़कों पे हैं और काफ़ी सारी उनके आगे मुश्किलात हैं। महंगाई है, पेट्रोल उन्होंने कहा कि हम अगर सब्सिडी इस पे ये हमारी जारी रहती है हुकूमत की जानिब से तो दिवालिया बन जाएगी हुकूमत, ख़जाने में पैसे है ही नहीं। तो इनके लिए मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत कर रहे हैं। अब देखना ये कि ये चूचू का मुरब्बा जो है ये कितनी देर टिक पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसके बाद सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और इस हुकूमत को भी पता चल जाएगा। लेकिन माजी में
कहा जाता है कि जलसों और जुलूसों से कुछ नहीं होता है। इमरान खान साहब ने भी 126 दिन का धरना दिया था, या पीपल्स पार्टी ने भी मुजाहरे किए थे इसी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गई। तो बहरहाल इमरान खान साहब अपना बयानिया बेच रहे हैं, आने वाले इलेक्शन की तैयारी भी वो कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत नहीं जाती तो आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब हो सकता है कि पावरफुल बन के आए और 2/3 अक्सरियत लेके आए, जो आवाम से उमंग लगाए बैठे हैं और आवाम को बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर मुझे 2/3 अक्सरियत आप देंगे तो फिर मैं हुकूमत कर पाऊंगा और आपकी भलाई के लिए बेहतरीन में काम कर पाऊंगा। देखना ये है कि इमरान खान साहब के जलसे के बाद क्या होगा, और ये जो हुकूमत है जो चल रही है इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है इमरान खान साहब का, ये बयानिया है, ये कितना मज़ीद मकबूल होगा। अब हुकूमत के खिलाफ मुश्किलातें बहुत सारी हैं, मुआशी मुश्किलात है, और सबसे बढ़कर ये है कि जो काबीना ये जो बनी है, इस काबीना को चलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा मियां शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि अगर कई इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होते हैं तो सबको राज़ी रखना बहुत बड़ी बात होती है। ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप सबको साथ लेके चलें, और अगर सबको साथ लेके चल पाते हैं आप तो फिर आपकी कामयाबी, अगर नहीं चल पाते तो फिर ये जैसे इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, अगर ये इख्तलाफात जारी और सारी रहे तो इमरान खान साहब तो इनके पीछे हैं ही हैं, लेकिन ये आपस में ही लड़के और इख्तलाफात में झगड़ के हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ बहुत जल्द इसमें इलेक्शन का ऐलान कर लें। 2 रोज़ कबल जावेद हाशमी ने भी एक इंकिशाफात जो किए थे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और मियां शहबाज शरीफ को भी कहा था उन्होंने कि आप फिलफोर नए इलेक्शन का ऐलान करें, और नया इलेक्शन होगा तो फिर पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा, अदरवाइज पाकिस्तान मुश्किलात में घिर जाएगा और एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। अगर सियासी बहरान पैदा हो गया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्राइसिस में मजीद बढ़ेगा। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं इमरान खान साहब के हवाले से भी, और ये मौजूदा हुकूमत है जो इसके हवाले से भी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।